सरकार के पास था। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, लेकिन इस रेगुलेशन का अंत नहीं हुआ। आज भी हमारे जो हिंदू मंदिर हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो संचालन है, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। ये 2022 के आंकड़े हैं। हमारे 18 राज्यों में करीब 4 लाख जैसे मंदिर हैं जो राज्य सरकार के नीचे आते हैं। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी होती है, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। मार्च 25, 2021 में जग्गी सद्गुरु जी ने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने लिखा कि एक PIL के तहत तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट के तहत करीब 12,000 ऐसे मंदिर तमिलनाडु में हैं जहां पे पूजा अर्चना नहीं होती है। करीब 34,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक आदमी है, एक पुजारी है जो सब कुछ उस मंदिर की देखभाल, पूजा वगैरह करता है। करीब 37,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी इनकम पेपर पे सालाना 10,000 से भी कम है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये 12,000 मंदिर जहां पे कभी पूजा अर्चना नहीं होती, वो खत्म हो जाएंगे कुछ ही सालों में। करीब 1200 मूर्तियां, जो पुरानी हमारी हिंदुओं की मूर्तियां बहुत पुरानी होती हैं, भगवानों की विग्रह जो होते हैं, वो चोरी हो चुके हैं। और कई किताबें लिखी गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो आज विग्रह हैं मंदिरों में, वो असली विग्रह नहीं है। वहां पे नकली मूर्तियां रख दी गई हैं पिछले 25 सालों में। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में कुछ बड़े मंदिरों को छोड़कर सारे छोटे मंदिर खत्म हो जाएंगे। आगे सद्गुरु जी लिखते हैं कि सिर्फ तमिलनाडु राज्य में ही 44,000 मंदिर हैं जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, और उनकी जो सालाना इनकम पेपर पे बताई जाती है वो करीब 128 करोड़ है सालाना, सबकी मिलाकर। और इसी के सामने अगर हम कंपेयर करें तो जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिसके पास सिर्फ 85 गुरुद्वारा है, उनका जो सालाना बजट होता है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये क्लियर दिखाता है कि मंदिरों में जो फंड्स होते हैं, जो पैसे आते हैं, उनका कितना दुरुपयोग है, मिसमैनेजमेंट है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारत के जो सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे आप वो वैष्णो माता का मंदिर ले लें, चाहे वो जगन्नाथपुरी ले लें, द्वारका जी ले लें, आप तिरुपति मंदिर ले लें, ये सारे राज्य सरकार के नीचे आते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पे पूजा अर्चना वही अच्छी तरीके से कर सकता है जिसको उस धर्म में आस्था हो। और क्योंकि ये राज्य सरकार के नीचे आते हैं, इनकी देखरेख जो भी ऑफिसर के नीचे आती है, उसकी नियुक्ति भी सरकार करती है। उसकी आस्था चाहे उस धर्म के प्रति हो या ना हो। सद्गुरु जी का कहना है कि धर्म एक आस्था का मामला है, और इसीलिए जो हमारे मंदिर हैं उसकी देखरेख भी वो धर्म में जो आस्था रखते हैं उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए, जैसे कि मुस्लिम्स की है, जैसे कि सिखों की है। मुस्लिम धर्म के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है। आज वक्फ बोर्ड रेलवेज और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है हमारे देश में, जबकि मेजॉरिटी सनातन धर्म की है। हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई तिरुपति बालाजी की, जहां के प्रसाद में मिलावट थी, और फिर ये पता चला कि वहां पे जो ऑफिसर्स थे वो क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते थे। कितनी आस्थाएं, कितनी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, आप सोचिए। इसका जो सीधा सीधा असर पड़ता है कि हमारे मंदिरों के पास संचालन करने के लिए कोई बजट नहीं होता, कोई फंड नहीं होता। आज सनातन धर्म के जो मंदिर हैं उनके पास संचालन करने के लिए अपना कोई बजट ही नहीं है। अगर कोई गरीब हिंदू उनके पास आता है और मदद मांगता है, उसको पैसों की जरूरत है, तो उनके पास कोई बजट नहीं है इसका। वहीं पे जो दूसरे धर्म है, हम ये खुलेआम देख रहे हैं कि कैसे मदद करते हैं वो गरीबों की, और इसी बहाने कन्वर्जन हो जाता है। आज कन्वर्जन का जो सबसे बड़ा तरीका है वो यही है कि गरीबों को पैसा दिया जाए और उन्हें अपनी ओर किया जाए। ऐसे में मंदिरों के पास कोई बजट नहीं है, कोई सत्ता नहीं है कि वो भी अपने धर्म के लोगों की मदद कर सके। मंदिरों के पास कोई सत्ता नहीं है कि वो अपने वेदों के लिए विद्यालय खोल सके, अपने वेदों के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने लिटरेचर के प्रचार के लिए उनके पास कोई बजट नहीं होता।
जबकि बाकी जो सारे धर्म हैं वो इसमें लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना पैसा है।